गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग में अपने अधिगम के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हम आज पढ़ेंगे रचनात्मक अधिगम। रचनात्मक अधिगम के पहलू कौन कौन से पहलू हैं, इन पहलुओं इत्यादियों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं। दिनांक 27 जुलाई 2020 BEd सेकेंड असेसमेंट और लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। हम जानते हैं कि रचनात्मक अधिगम है। उस रचनात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन कौन से पहलू हैं, तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा रचनात्मक अधिगम आकलन। हम देखते हैं दोस्तों, यदि किसी भी कार्य को हम करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य का प्री प्लान तैयार करते हैं। वह प्री प्लान हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा प्लान होगा उसी के अनुसार, जैसी थिंकिंग होगी थिंकिंग के अनुसार प्लान होगा, प्लान के अनुसार उसका क्रियान्वयन होगा और क्रियान्वयन की प्रस्तुति के अकॉर्डिंग ही हमें उसके प्रतिफल प्राप्त होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले अधिगम से पहले हमें हमारी थिंकिंग यानी सोच, जो व्यक्ति जिस प्रकार से चिंतन करता है, विचार करता है, जैसी सोच रखता है, वैसी ही वह प्लान तैयार करता है, योजना बनाता है। और जैसी योजना बनती है, वह व्यक्ति जिस प्रकार की योजना का निर्माण करता है, फिर उस योजना को कक्ष में प्रस्तुति करता है। प्रस्तुतिकरण की तैयारी। ठीक, वह प्रस्तुतिकरण करने की तैयारी करता है और तैयार करने के बाद अपने अवतरण को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतिकरण हम इसे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं कि हमने नाना प्रकार की चिंतन किया कि हम कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले सोचा कि हमें एक अध्यापक बनना है। अध्यापक बनने की हमने सबसे पहले क्या की, सोच बदली कि अध्यापक का जीवन होता है वो सर्वोपरि होता है। कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। कि गुरु को जो प्रणाम किया जाता है उसी गुरु के अनुसार भगवान की स्तुति में गुरु के महत्व के बारे में बताया कि गुरु गोविंद अनु गणे कांके लाभों पाए
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद अर्थात भगवान से उच्च दर्जे को प्राप्त इस गुरु को गुरुत्व के पद को प्राप्त करने के लिए हमने सबसे पहले इनकी किया सोच विचार किया। जब हमने सोचने के बाद हमने अध्यापक बनने की योजना बनाई कि हमें बैचलर करना है या बीएससी या बीकॉम, ये करने के उपरांत अर्थात हमें यूजी कब तक का अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद हमें पीटीईटी टेस्ट प्रदान करना है और प्राप्त हाइट करना है। पीटीईटी टेस्ट पास करने के बाद में हमें बीएड करनी है, शिक्षा स्नातक करनी है। बीएड के बाद हमें हमारा जो कंपटीशन होगा सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड को फाइट करना है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सबसे पहले सोचने के बाद योजना बनाई, योजना बनाने के बाद हमने प्रस्तुतिकरण की तैयारी कर ली। हमने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के उपरांत हमने उस क्रिया को लागू किया और उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को हमने लक्ष्य में परिवर्तित करने के लिए संधारित हुए और एक लक्ष्य स्थापित किया कि हमें जैसे भी कुछ करना है वैसे हमें एक अध्यापक बनना है अर्थात एक टीचर बनना है। और ये टीचर बनने के लिए हमने पहले अपना प्रस्तुतिकरण तैयार कर लिया। अब प्रस्तुतिकरण हो गया, हमने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। तैयारी प्रारंभ करने के साथ ही हमने क्या किया कि अधिगम के दौरान जैसे जैसे हमने अधिगम किया, जैसे जैसे हमने क्लास में अधिगम किया, उस उत्तरण को जाना कि छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्रों की जिज्ञासा और छात्रों की मनोस्थिति, जैसे हमने कक्षा में अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ किया तो हम जानेंगे कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हमें रचना करनी है, पाठ का निर्माण करना है। जब हमने पाठ का निर्माण छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर किया तो उसके बाद हमें छात्रों की जिज्ञासा को जाना और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अर्थात जो छात्र जिज्ञासु हैं उन छात्रों के प्रश्नों का उत्तर हमारे द्वारा प्रदान किया गया अर्थात उनकी जिज्ञासा को सफल किया। तो सफल करने के बाद या सफल करने के दौरान छात्रों की क्या मनस्थिति रहती है, इस मनस्थिति का हमने देखा कि छात्र कितना अधिगम कर पाए हैं। छात्र इस हमारे द्वारा करवाए गए अध्ययन में अध्यापन कार्य में कितने संतुष्ट हैं और कितने उन्होंने अधिगमित किया है। इन सब की मनोस्थिति को जानने के बाद अध्यापक अपना स्वयं आंकलन, अपना रचनात्मक जो आंकलन है, अधिगम है, वो प्राप्त करता है कि मेरे द्वारा की गई रचना जो छात्रों को इतने प्रकार से प्रभावी हुई, जिनके दौरान ये कमियां रहीं, उन कमियों को शांत करने के लिए अर्थात उन कमियों को दूर करने के लिए अध्यापक एक बार पुनः प्रयास करता है। जब अध्यापक बार बार प्रयास करता है, प्रत्येक छात्र की समस्या का समाधान करता है, उसके लिए समाधान करने के लिए उसे किसी न किसी नई रचना का निर्माण करना होता है। और ये नई रचना करते करते अधिगम सफल होता है और अधिगम सफल होने के बाद हम कुछ इसका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे द्वारा करवाया गया आंकलन अधिगम है वो विद्यार्थियों को 100% सफलता प्राप्त करता है। इसके लिए हमें अधिगम के साथ
निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम के बाद, अधिगम के उत्तर, अधिगम के बाद जब हमने देखा कि छात्रों हमारे द्वारा अधिगम कार्य करवाया जाता है और अधिगम करने के बाद उस क्रिया को सफलता प्राप्त होती है, तो वह विद्यार्थी उत्सुक होता है। इसके लिए अपने पूर्व एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं कि इन्होंने बैचलर करने के बाद पीटीटी फाइल करने के उपरांत यदि पीएससी द्वारा अपने अध्यापक के कंपटीशन को प्रतियोगिता में अपना स्थान बना लिया हो, तो उसे एक अपने जीवन को सार्थकता को सिद्ध करता हुआ अपने आप में गौरवान्वित होता है और देखता है कि मेरे द्वारा जो पहले थिंकिंग की गई थी, सोचा था, उसी के अनुसार मैंने योजना बनाई है और उसी के अनुसार मैंने प्रस्तुतिकरण किया, तो आज उसके साथ मैंने जो अध्ययन किया वो अध्ययन की फलीभूत होकर के आज मेरे द्वारा ये कार्य में जो सफलता प्राप्त की है, इसके लिए मैं कृतकृत्य हूँ। और इसी प्रकार आपको सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलो, योजना बनाओ, प्रस्तुतिकरण तैयार करो, फिर आप अध्ययन करने के साथ देखो कि हमें किन पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है, कितना पाठ्यक्रम हमारे को अधिगमित है, उस क्या हमें और चाहिए, कितना हमें अधिगम प्राप्त हो चुका है, जो शेष रह गया है उसके लिए हमें उन्हें एक योजना बनानी होगी और योजना के अनुरूप ही हमें कार्य करके आज इस रचनात्मक अधिगम को सफल बनाना है। इसके लिए आप भी आज से निरंतर लगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप भी रचनात्मक अधिगम के द्वारा आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।